Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, now we will discuss what are the requirement of preparing master budget. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें. Let's start our discussion. Future is not certain. Future is unpredictable. अब हमें तो नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा. अब बिकॉज वी आर प्लानिंग फॉर फ्यूचर, और वो जो प्लानिंग फॉर फ्यूचर है उसके लिए डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ एस्टिमेट्स और अजम्पशंस को लेके चलना पड़ेगा. तो हम लोग जो है वो बजट के अंदर डिफरेंट अजम्पशंस लेते हैं. जैसे सेल्स बजट में व्हाट आर द बजटेड यूनिट सेल्स, यूनिट्स कितने हम अगले पीरियड में सेल करेंगे, अगले महीने में, अगले साल में. हमारी बजटेड प्राइस क्या होगी पर यूनिट. व्हाट परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल विल बी कलेक्टेड इन द करंट एंड द सबसीक्वेंट पीरियड. हम ये देखेंगे कि हम करंट पीरियड में और अगले आने वाले पीरियड में कितने परसेंट जो है वो सेल्स हम कैश में करेंगे, कितने परसेंट जो है वो हम पहले महीने में रिसीव कर लेंगे, कितने परसेंट जो है वो हम दूसरे महीने में जाके रिसीव करेंगे. तो हमारी वो जो रिसीट पॉलिसी है, जो हमें कलेक्शन पॉलिसी है, वो क्या है, ये हमें पहले से अज्यूम करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा. प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट यूनिट सेल नीड टू बी मेंटेन ड्यूरिंग द फिनिश गुड्स इन्वेंटरी, कि हमें अगले पीरियड में कितने यूनिट्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन में एंडिंग इन्वेंटरी की सूरत में रखना पड़ेंगे. तो ये हमें अज्यूम करके, एस्टिमेट करके लेके चलना पड़ेगा. फिर डायरेक्ट मटेरियल बजट बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए होगा एक यूनिट को बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 5 kg मटेरियल चाहिए, 10 लीटर्स चाहिए, 10 मीटर्स चाहिए. तो ये तमाम चीजें हमें पहले से मालूम होनी चाहिए. What is the budgeted cost of 1 unit of raw material? एक रॉ मटेरियल 1 kg कितने का आएगा, ये हमें मालूम होना चाहिए. Production's need should be maintained in ending inventory material, because हमें ये नहीं मालूम होता हमारे पास सर्टन भी होगी या सप्लाई या नहीं. तो फिर हमें कुछ सप्लाई जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री में रखना पड़ती है मटेरियल की. तो कितनी सप्लाई जो है वो हम रखेंगे, ये भी हम अकोमोडेट करेंगे अपने बजट्स के दौरान. What percentage of raw material purchase will be paid and current or subsequent period? तो फिर उन परचेजेस की पेमेंट हम किस तरीके से करेंगे, ये तमाम चीजें हमें एस्टिमेट करके, अज्यूम करके चलना पड़ेंगे. इसी हवाले से डायरेक्ट लेबर बजट में कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स चाहिए और एक लेबर आवर की प्राइस क्या है, वेज रेट क्या है. फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के लिए हमें अप्लाइड एफओएच रेट क्या है, फिक्स्ड कितने हैं, वेरिएबल्स कितने हैं, उनके डेप्रिसिएशन कितनी है, ताकि हम लोग जो है जब कैश बजट बना रहे हों तो नॉन कैश एक्सपेंसेस को अलहदा कर सकें. फिर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस भी इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि वेरिएबल कितने हैं, फिक्स्ड कितने हैं, फिर उनकी पेमेंट्स किस तरीके से हो रही है. मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग में जो डेप्रिसिएशन है वो भी हम अलहदा कर रहे हैं. तो इन तमाम चीजों को हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा, हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग आवर बजट. फिर कैश बजट बनाने के लिए हमें कम से कम कितना कैश मेंटेन रखना है, हमारे पास क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं एस्टिमेटेड फॉर द नॉन करंट एसेट्स के लिए और डिविडेंड्स पे करने के लिए, और फिर उसको हम बोरोड कहाँ से करेंगे, या हम बैंक से लेंगे या किसी हम ऑर्गेनाइजेशन से लेंगे, तो ये कहाँ से हम अरेंज करेंगे इनका, तो ये भी हम लोग उसके अंदर देखेंगे. मास्टर बजट को बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम तमाम 10 बजट्स बनाते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, विच गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट इफ क्वेश्चन. तो व्हाट इफ क्वेश्चन जो है उसका जवाब देने के लिए हमें एक्सेल शीट बनाना पड़ती है, जिसमें वो तमाम एस्टिमेट्स एंड अजम्पशंस हम एक शीट के अंदर डेटा की सूरत में दे देते हैं. और फिर अगर हम लोग उसमें कोई भी एक फैक्टर चेंज करते हैं तो हमारा पूरे का पूरा बजट चेंज हो जाता है. तो हम इस कोर्स के अंदर वो सेंसिटिविटी एनालिसिस करना भी सीखेंगे, जो कि हम एक्सेल को इस्तेमाल करके करेंगे. You can find links of the other videos on master budget in the description.